Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we discuss class 8th is chapter 4 metals and non-metals और जिसका टॉपिक है भी कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को करेंगे डिस्कस। देखिए आप, तो वन साइड वी राइट मेटल्स, सेकंड वी राइट नॉन मेटल्स। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यहाँ पे आता है नंबर 1, मेटल easily react with acid and form form salt and hydrogen gas, salt and hydrogen gas। देखो जो मेटल होती है वे क्या करती है, वे आसानी से एसिड से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, एक तो अपना साल्ट बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। यहाँ देखिए नॉन मेटल, नॉन metals non-metals do not easily react with acid, यानी कि आसानी से एसिड से रिएक्शन नहीं करती। सेकंड, मेटल रिएक्ट with water, metal react with water form metal hydroxide या metallic hydroxide, they form metallic hydroxide। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सोडियम हमारे पास है, भी सोडियम रिएक्टिंग विद द वाटर H2O, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो नॉन मेटल होती है भी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि ज्यादातर जो नॉन मेटल होती है ये वाटर से रिएक्शन नहीं करती। प्रॉपर्टी नंबर आप थर्ड देखिए, मेटालिक ऑक्साइड, देखिए ये कब बनेंगे, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द एयर, तो दे फॉर्म व्हाट, मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है ना। तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है ना। मेटालिक ऑक्साइड जब बनते हैं हमारे पास में, वे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर भी। यहाँ देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर न्यूट्रल, या तो होंगे न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना। या तो बनेंगे न्यूट्रल या बनेंगे कैसे, एसिडिक नेचर के। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, दे आर एसिडिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, यहाँ पे आप देखोगे जैसे metals have positive valency,
मेटल जो होती है भी देखो हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव वैलेंसी को शो करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है, कॉपर पे +2 चार्ज होता है। सोडियम है, इस पे +1 चार्ज होता है। आयरन जो होता है हमारे पास में, आयरन के ऊपर है जैसे +3 होता है। तो यानी कि जो मेटल होती है दे हैव द प्लस चार्ज। यहाँ देखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल्स हैव नेगेटिव चार्ज। इसमें चार्ज होता है नेगेटिव यानी कि। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की तो क्या करते हैं देखो, मेटल जो होती है दे लॉस द इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस द इलेक्ट्रॉन, मेटल लॉस द इलेक्ट्रॉन। अपने वैलेंस शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस देन 4 होते हैं भी, इसलिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। और नॉन मेटल क्या करेंगी, दे गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी क्योंकि इनके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब देखिए जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है, चार्ज होता है -2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना। सल्फर देखिए आप, चार्ज होता है इस पे -2, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भी, ठीक है ना। आप देखो जैसे जैसे सोडियम है, चार्ज कैसा है +1, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। कॉपर पे चार्ज कैसा है +2, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया यानी कि। तो मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, और नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है। So that is the difference of the metal and non-metal. That is a chemical properties difference, not physical properties. We will do the difference here between chemical properties of metal and non-metals. So I hope you will understand the topic. You should make the difference, write in notebook and learn it. Thank you. Have a nice day.